नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय रहेगा तत्पुरुष समास के भाग 2 का। तो विषय में जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रोज मेरी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज हमारा विषय रहेगा द्विगु समास का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष जो समास है उसके दो भेद हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण जिसका दूसरा नाम कर्मधारय है, उसी कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। याद रखिएगा, कर्मधारयों का जो भेद है उसका नाम द्विगु समास है। बात करेंगे द्विगु समास की परिभाषा की। तो द्विगु समास की परिभाषा में अगर बात करते हैं तो उसके संबंध में 3 बातें कही गई है कि संख्या पूर्वो द्विगु, कि द्विगु समास में सबसे पहले तो संख्या का निर्धारण होता है और नित्य एक वचन, और जो द्विगु समास होता है वह सदैव एक वचन में होता है, नपुंसकलिंग और नपुंसकलिंग में होता है, साथ ही साथ समाहार का बोध करता है। तो अब एक बात बिल्कुल सरल शब्दों में, द्विगु समास से तात्पर्य है जिस समास में सदैव एक वचन हो, पूर्व पद में संख्या हो और वह नपुंसकलिंग हो तथा समूह का बोध करवाए, उसे द्विगु समास कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से पहले तो ये बताना चाहूंगा कि किसमें कौन सा समास है, उसके बाद आपको लौकिक और अलौकिक ग्रह भी बताऊंगा। तो बात करेंगे, सबसे पहला उदाहरण है द्विगु समास का पंचगव्यम। तो आपने देखा होगा कि पंचगव्यम में नपुंसकलिंग है, एक वचन है और पूर्व पद में क्या है आपके पंच है, और पंचानाम गवानाम समाहारः, तो समूह का भी बोध करवाता है। तो यहां पर जो है यह द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण है। इसी प्रकार से आपको त्रिरात्रम भी है, त्रयाणाम रात्रिणाम समाहारः, और उसी प्रकार से द्विरात्रम, द्वयोः रात्रयोः समाहारः इति द्विगु। तो जो द्विगु समास है, इस प्रकार से द्विगु समास में क्या है, जितने मैंने आपको उदाहरण बताए, पूर्व में सब में संख्या है, समूहों का बोध करवा रहा है और साथ में साथ ये नपुंसकलिंग और एक वचन में होता है। अब मैं द्विगु समास में आने वाले जो प्रष्टव्य रूप है उनका लौकिक और अलौकिक ग्रह आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूं। कृपया इन प्रष्टव्य रूपों का लौकिक और अलौकिक ग्रह भी आप नोट कीजिएगा। तो पहला है हमारा पंचगव्यम, तो इसका लौकिक बनेगा, लौकिक विग्रह होगा पंचानाम गवाम, पंचानाम गवाम समाहारः। नोट कीजिएगा, लौकिक ग्रह होगा पंचानाम गवाम समाहारः इति पंचगंगम। अब इसका अलौकिक क्या बनेगा, अलौकिक विग्रह होगा पंचन, षष्ठी का बहुवचन है पंचन आम, और गो शब्द है तो गो बहुवचन में आम, पंचन आम गो आम। फिर उसके बाद दूसरा है त्रिरात्रम, त्रिरात्रम का बनेगा आपके त्रयाणाम रात्रिणाम समाहारः। त्रिरात्रम का लौकिक ग्रह क्या होगा, त्रयाणाम, क्षमा कीजिएगा, त्रयाणाम रात्रिणाम समाहारः।
समाहारः, तीन रात्रियों का जो समूह है। त्रयाणाम रात्रीणाम समाहारः इति त्रिरात्रम। इसका अलौकिक ग्रह क्या बनेगा? अलौकिक ग्रह बनेगा, त्रि शब्द है, त्रि आम और रात्रि, रात्रि आम। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा कि पंचगंगम में बना पंचानाम गवाम समाहारः, त्रिरात्रम में बना आपके त्रयाणाम रात्रिणाम समाहारः। दोनों का ये लौकिक ग्रह है। इसी प्रकार से अलौकिक में पंचन आम, गो आम, त्रि आम और रात्रि आम। तो ये पंचगंगम और रात्रि त्रिरात्रम के थे। इसी प्रकार से जो आपका द्विरात्रम है उसका बनेगा द्वयोः रात्रयोः समाहारः, द्विओस रात्रि ओस। ये नोट कर लीजिएगा, द्विरात्रम का द्वयोः रात्रयोः समाहारः, द्विओस रात्रि ओस, ये इसका अलौकिक ग्रह है। इसी प्रकार से एक दो प्रष्टव्य रूप आपके लिए आता है, त्रिलोकम, त्रिलोकम। तो इसका देखिए त्रि शब्द है, नपुंसकलिंग, एक वचन है, तीनों लोकों का समूह। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, समाहारः, तीन लोकों का समूह। ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। अब हम करेंगे अलौकिक। देखिए लौकिक एक बार से, त्रिलोकम का त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकम, त्रयाणाम त्रि आम, त्रि आम और लोक आम। तो ये इसका लौकिक ग्रह था। इसी प्रकार से एक प्रष्टव्य रूप और है, त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम, त्रियाम भुवन आम, ये इसका लौकिक ग्रह होगा। तो आशा करता हूं आपको जितने भी मैंने द्विगु समास के उदाहरण बताए और द्विगु समास की जो परिभाषा बताई वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो और आप आसानी से इसका स्पष्टीकरण कर पाएंगे कि कौन सा रूप किस समास का है। तो अगली जो मेरी समास के ऊपर वीडियो होगी वो मैं तत्पुरुष समास के ही कुछ अन्य प्रष्टव्य रूप होंगे, जिसमें से आपका नए तत्पुरुष समास होगा, कु गति और प्रादि तत्पुरुष जो समास है उसके भी मैं आप लोगों के पास प्रष्टव्य रूप लेकर आऊंगा, और उसके साथ आपके उपपद तत्पुरुष जो समास की बात करते हैं उसको भी मैं आपको अगली वीडियो में एक साथ बताऊंगा। तो आप जरूर, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।